न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। कोरबा सड़क हादसा में दर्दनाक, सपा सांसद के घर हमला करने वाले करणी सेना कार्यकर्ताओं का। लोकसभा में बोले अमित शाह। तो आइए देखते हैं कोरबा से आई रिपोर्टर अनिल राठौर की खास खबर। कोरबा सड़क हादसा में दर्दनाक मौत। जिला के कटघोरा क्षेत्र में फिर हुआ सड़क हादसा। मामला कटघोरा थाना क्षेत्र के ढिलवड्डी के पास का है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में बाइक के पीछे बैठे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक चालक घायल हो गया। मृतक की पहचान 33 वर्षीय थिरमन दास के रूप में की गई, जो गोपालपुर चोरभट्टी का रहने वाला था। शादी कार्यक्रम में से वापस लौट रहे थे बाइक सवार। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचित किया। इस घटना के बाद मृतक के परिवार और परिचितों में मातम पसरा हुआ है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बढ़ेगा आदमी पूरा अगली खबर, सपा सांसद के घर हमला करने वाली करणी सेना कार्यकर्ताओं का वीडियो। अखिलेश यादव ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हमला करने वाले करणी सेना के कार्यकर्ताओं का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि आगरा में तोड़फोड़ की वारदात में शासन प्रशासन की साठगांठ की। आरोपियों ने खुद ही खोल दी गांठ। मुख्यमंत्री जी और क्या सबूत चाहिए आपको, अब क्या ये रिपोर्ट भी बदलवाएंगे? अखिलेश ने आगे लिखा कि लगता है यूपी सरकार कोई और चला रहा है। इस वीडियो में करणी सेना के सदस्य कह रहे हैं, प्रशासन का धन्यवाद, हमने प्रोटेस्ट किया, ना हमने प्रशासन से कुछ कहा और ना प्रशासन ने हमें कुछ कहा। दरअसल राणा सांगा विवाद को लेकर करणी सेना ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर कल हमला कर दिया था। करणी सेना के कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर सांसद के घर पहुंचे थे। हमलावरों ने रामजीलाल के घर पर पथराव भी। प्रशासन का धन्यवाद, प्रशासन ने प्रोटेस्ट किया, ना हमने प्रशासन से कुछ कहा, ना उन्होंने हमें कुछ कहा। प्रशासन का धन्यवाद, प्रशासन ने प्रोटेस्ट किया, ना हमने प्रशासन से कुछ कहा, ना उन्होंने हमें कुछ कहा। प्रशासन का धन्यवाद, प्रशासन ने प्रोटेस्ट किया, ना हमने प्रशासन से कुछ कहा, ना उन्होंने हमें कुछ कहा। अगली खबर, लोकसभा में बोले अमित शाह। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर लोकसभा में बोलते हुए कहा कि दिल्ली में भी कमल खिल गया है और अब आयुष्मान भारत दिल्ली में भी है। अब सिर्फ पश्चिम बंगाल बचा है। चुनाव के बाद वहां भी कमल खिलेगा और आयुष्मान भारत पश्चिम बंगाल में भी आएगा। उन्होंने कहा कि सरकार में 3.5 साल पहले सहकारिता मंत्रालय बना और सहकारिता के अध्याय में नया इतिहास लिख गया। उन्होंने कहा कि हर परिवार से एक व्यक्ति सहकारिता से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि इसके विकास के लिए 75 साल से कोई प्रयास नहीं किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन लगभग 3 घंटों से त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर चर्चा कर रहा है और इस चर्चा को समृद्ध करने के लिए ज्ञानीबेन ठाकुर से लेकर श्री जयंत रॉय तक इस सभागृह में 30 सदस्यों ने अपने बहुमूल्य विचार सदन के पटल पर रखने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जो देश में एक प्रकार से हर परिवार को छूता है। हर गांव में कोई न कोई ऐसी इकाई है जो सहकारिता के माध्यम से कृषि विकास, ग्रामीण विकास और स्वरोजगारी के काम के अंदर जुटी हुई है, देश के विकास के अंदर योगदान करती है।
और ये जो विधेयक है ये आपके माध्यम से पारित होने के बाद इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, स्वरोजगार और छोटी उद्यमिता इसका विकास होगा, सामाजिक समावेशन भी बढ़ेगा और नवाचार और अनुसंधान में भी कई नए मानांक गढ़ने के लिए मौके उपलब्ध होंगे और एक प्रकार से सहकारिता की भावना से युक्त और आधुनिक शिक्षा से लैस एक नया सहकारी नेतृत्व, कोऑपरेटिव लीडरशिप पूरे देश को प्राप्त होगी। और मेरे लिए एक प्रकार से सौभाग्य का विषय है कि विधेयक को आज मैं सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस सहकारी विश्वविद्यालय की जो कल्पना आई उसके बाद इसका नाम रखने का जब सवाल आया तो इसको त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय नाम रखने का निर्णय हुआ। मान्यवर, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय जो नाम रखा उसके पीछे सहकारिता का दुनिया भर को आश्चर्यचकित करने वाला एक मॉडल और गांधी जी के सिद्धांतों से युक्त सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर ही प्रामाणिकता के साथ पूरा जीवन व्यतीत करने वाले एक व्यक्तित्व की भी इसमें बात आती है। ये त्रिभुवन जो नाम आया है ये श्री त्रिभुवन काशीबाई पटेल के नाम से आया है और ये त्रिभुवन भाई पटेल वही व्यक्ति है जिन्होंने मान्यवर अमूल की नींव डालने का काम किया। आजादी के पहले गुजरात के आनंद खेड़ा जिले के अंदर किसानों का दूध वहां से मुंबई की पॉल्सन डेयरी में जाता था। एक दिन कुछ किसानों ने दूध के भाव में बढ़ोतरी का मांग किया, पॉल्सन डेयरी ने दूध लेना बंद कर दिया। किसान असहाय हुए, त्रिभुवन भाई के नेतृत्व में सरदार पटेल के पास गए तो सरदार पटेल ने कहा अगर आपको गुलामी ही करनी है तो शोषण का भी सहन करना पड़ेगा और अगर गुलामी नहीं करनी है, शोषण सहन नहीं करना है तो आपकी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए और आपके दूध का व्यापार आप खुद बनाइए। और वहां एक पहली छोटी सी एक गांव की कोऑपरेटिव बनी जिसमें 250 लीटर दूध एकत्रित होता था। वहां से लेकर विश्व की सबसे मजबूत कोऑपरेटिव ब्रांड अमूल तक की ये यात्रा त्रिभुवनदास पटेल की। और मान्यवर, उसकी दवाई का कोई व्यवस्था नहीं था। आज देश के हर गरीब को, दिल्ली में भी कमल खिल गया, दिल्ली बाकी था वहां पर भी आयुष्मान भारत आ गया। मान्यवर, आज देश के हर गरीब को 5 लाख तक का खर्चे का चिंता नहीं करना। सिर्फ बंगाल बचा है दादा, ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा और वहां पर भी आयुष्मान भारत आ जाएगा। मान्यवर, मैं नहीं बोल रहा था, ये बुलवाए, मैं तो सीधा विषय पर जा रहा। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। एमएनएस न्यूज पुढील वाटचाली खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।